हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आप किस तरह से वोटर कार्ड का जो एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में शुरू हो गई है उसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिलअप करना है। कहीं भी यदि आप गलती करेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्क्रीन पर और आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। एसआईआर का जो फॉर्म है कुछ इस तरह से उसका प्रीव्यू रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, बीएलओ का नाम रहेगा, बीएलओ का कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोल जो है उसका नेम, एपिक नंबर, उसका एड्रेस ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, सीरियल नंबर है, पार्ट नंबर है, नेम है, कौन सी अकाउंटेंसी में वोट करता है, ये चीज़ें प्रिंट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है। क्यूआर कोड भी रहेगा, पुराना फोटो आपका जो वोटर कार्ड में है वो यहाँ पर रहेगा। और आपको यहाँ पर करंट का जो आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर चिपकानी है पासपोर्ट साइज का। हो सकता है कि 2 फोटो बीएलओ मांगे तो आपको दे देनी है, क्योंकि वो एक अपना फॉर्म में चिपकाएंगे और ये आपको यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद आता है मेन फॉर्म का भरने का प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म इंग्लिश में है, हो सकता है हिंदी में भी आपके पास आए, तो चीजें वही रहेगी, बस इंग्लिश हिंदी में लिखा रहेगा। का प्रीव्यू सेम टू सेम इसी तरह रहेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो भरने का रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ रहेगा और आधार नंबर रहेगा, यदि आपके पास है तो डालिएगा, वरना नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो आपका डालना ही है। फादर या गार्जियन नेम, फादर का नाम, पिता का नाम, कई है ना लेडीज भी है जिस जो पति पत्नी का नाम आधार कार्ड में है, तो आपको ना पिता का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा जो आपका रियल में है। उसके बाद पिता का जो ईपिक नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मदर नेम है, मदर नेम सबके लिए कंपलसरी है, पिता का नाम सबके लिए कंपलसरी है। मदर का जो यदि ईपिक नंबर है तो वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है कि स्पाउस का नेम, यदि किसी का शादी हो गया तो वो पत्नी का नाम डालेंगे मेंस के लिए, और अगर लेडीज हैं तो वो अपने हस्बैंड का यहाँ पर नेम डालिएगा। उसके बाद यदि ईपिक नंबर है तो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर डालना है स्पाउस और ईपिक नंबर। ईपिक नंबर सारी चीज़ों में ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा, ताकि आपका नाम वोटर कार्ड से कटेगा नहीं। उसके बाद प्रक्रिया आती है यहाँ पर कि आपका वोटर कार्ड में नाम है वो कटेगा या रहेगा। चीज़ें देखिए काफ़ी आसान है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कहीं भी काट कूट नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं मिलेगा। पहला चीज़ जो डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, यदि आपका नाम 2003 में है तो आपको ये डालना है, यदि नहीं है, पिता या माता का नाम है 2003 में, तो आपको ये डालना है। दोनों चीज़ें नहीं डालनी है, कोई एक डालनी है। 2003 में यदि नाम है, 2003 में आपका वोटर कार्ड में क्या नाम था, जब आप लिस्ट निकलवाएंगे, लिस्ट कैसे निकलता है उसके बारे में यदि आपको पता नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम बताएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद ईपिक नंबर जिस कई का अवेलेबल है तो वहाँ डालिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ देना। उसके बाद रिलेटिव नेम है, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है आप डालिएगा। क्या संबंध लगेगा वो डालना है। जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, जिस जगह पर भी आपका 2003 में नाम है वोटर लिस्ट में, चाहे करंट एड्रेस कोई और हो, उससे मतलब नहीं है। पिछला एसआईआर में आप जहाँ से वोट किए हैं सेम डिटेल डालिएगा। जब लिस्ट निकालिएगा आप तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अकाउंटेंसी नंबर रहेगा, पार्ट नंबर यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर सीरियल नंबर, जिस भी सीरियल नंबर में आपका वोट है जहाँ पर आप 2003 में दिए थे। उसके बाद यदि आपका नाम यहाँ पर नहीं है 2003 में, तो आप क्या करेंगे, माता पिता या फिर किसी का अभिभावक आपके घर में हो, नाना नानी दादा दादी, उसका यहाँ पर डिटेल डालिएगा सेम टू सेम जिस तरह से आपने यहाँ पर डाला है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पर सिग्नेचर। आप क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद आपको साइन करना है, या फिर कोई एप्लीकेंट अगर घर में नहीं है तो वो अपने गार्जियन से साइन करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीएलओ साइन करने के बाद फॉर्म को अपलोड करेंगे। यदि एक चीज़ें लोगों के मन में सवाल आता है कि यदि आपका नाम न तो इस एसआईआर में है और ना ही आपके माता पिता या फिर किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि जाति आवासी भी इंक्लूडेड है। तो आपके पास यदि है 10th का मार्कशीट है तो आप वो चीज़ें आप लगा सकते हैं। बाकी फॉर्म को फिलअप करने के बाद सारा जो फॉर्म है जितने भी डिटेल आपने डाला है उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 2003 का जो वोटर लिस्ट का जो प्रिंट है उसको आपको जेरॉक्स लगा देना है, ताकि आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो पाए और आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू आप सभी का। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि सभी को जानकारी पहुँच सके। सो थैंक यू आज की इस वीडियो में।